क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 22 इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड देन द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स बिकम्स 24, फाइंड द इंक्लूडेड नंबर। काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। इसने क्या बोला समझा देता हूँ आपको पहले एक बार। 5 नंबरों का मीन 22 है। इफ़ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, अगर एक और नंबर उसमें इंक्लूड मतलब शामिल किया जाता है तो नंबर बन जाते हैं 6, तो उसका मीन कितना हो जाएगा, उसका मीन हो जाएगा 24। तो इसने बोला बताओ कौन सा नंबर शामिल किया गया है। करना क्या है, काफ़ी सिंपल है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है मीन ऑफ, पहले 5 नंबर्स की बात करते हैं। मीन ऑफ 5 नंबर्स क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है। चलिए फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा मुझे उम्मीद है। मीन ऑफ 5 नंबर कितना दिया 22, तो लिख दो 22। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता नहीं है तो लिख देंगे वही एज इट इज़, या इसको एक्स मान के लिख सकते हो आप। लेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स कर सकते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, आपकी मर्जी है कैसे भी करो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5 की बात चल रही है तो 5 ही है भाई, 5 मीनों की बात चल रही है 5, तो इसको यहाँ भेजेंगे। सो 22 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 का 0, 1 करी 5 दूनी 10 और 11, 110, ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ताकि सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको निकालना है मीन ऑफ 6 नंबर, तो इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, 110 आया है, थोड़ा सा रब कर देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब इसी को हम यूज़ कर लेंगे, देखो इसको रब किया हमने। अब मीन ऑफ 6 नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये कितना है 24 है, 24 सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6, ठीक है। चलिए 24 मल्टीप्लाई 6, सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, 6 अरे 6 कितना हो गया 20 हो गया, 6 दूनी 12, 120, 6 चौक 24, सो 20 और 24 कितने होते हैं 144, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऐसा 60 को ऐसे को एक ही बात है, कोई डरने की बात नहीं है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस कितना था 110, 6 कितना इतना है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना था इंक्लूडेड नंबर, तो लिखेंगे हम इंक्लूडेड नंबर। कितना हो जाएगा, इसमें से 144 में से सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, इसमें से ये माइनस कर दो 110, तो वही नंबर इसने इंक्लूड किया होगा। तो कितना हो गया 144 में से 110 है ना, 4 3 34, तो 34 नंबर इसने ऐड किया था, तब जाके उसका क्या बन गया था मीन 6 नंबरों का इतना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया मेरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द मीन अटेंडेंस ऑफ अ क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वाज 34 इफ द मीन अटेंडेंस ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे वाज 33 एंड डेट ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे वाज 35 देन फाइंड द अटेंडेंस ऑन थर्सडे। दिमाग घूम गया ना, मेरा भी घूम गया था। चलिए करते हैं, देखिए बच्चों इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, एक एक पार्ट में ब्रेक करके। मीन अटेंडेंस ऑफ अ क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। चलिए इस फॉर्मूले को हमने लिख दिया। अभी क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हमें करना क्या है, तो लिखा हमने मीन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ मीन, मैं बाद में रब कर दूंगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मंडे टू सैटरडे, सो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, ये रहा होगा, प्लस फ्राइडे प्लस
सैटरडे। आप चाहो तो पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मंडे, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अच्छा, मीन कितना दिया हुआ, मीन तो मैं दिया हुआ है ना, मैंने बोला ना बाद में रब करेंगे, मीन कितना दिया हुआ है 34, तो लिख देंगे 34। इसको बॉर्डर पार करा देंगे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो 34 मैं इसको मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ठीक है। थोड़ा लेंदी है मगर ये वाला बहुत ये इस टाइप से करोगे बहुत इजी है। 34 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 को 6 से, 6 तिया 18, 0 6 चौक 24, 4 8 2 10 0 1 204, कितना हो गया 204, क्या हो गया मंडे। दोबारा से लिखेंगे प्लस, ठीक है, ऐसे करते करते प्लस सैटरडे, ठीक है। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया मेरा 204। अच्छा, इफ़ द मीन अटेंडेंस ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे 34 है, ठीक है, तो मीन, अब हम किसके मीन की बात कर रहे हैं, मंडे, ठीक है, फॉर्मूला आप लिख चुके हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे प्लस थर्सडे, ठीक है, इसके मीन की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, 4 कितना मीन है इसका, 33 मीन है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 33, ठीक है, लिखेंगे हम 33। मैं पहले इसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 33 है, तो इसको भी बॉर्डर पार करा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 4, डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई बन जाता है, मंडे, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस थर्सडे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन एक बार पूरा लिख के दिखा देना। तो कितना हो गया ये बच्चों, 33 को 4 से करेंगे तो हो गया हमारा 4 तिया 12, 0 4 तिया 12, 2 तो 132, ठीक है, 132 इक्वल्स टू मंडे प्लस थर्सडे, ठीक है, इसको बोले इक्वेशन 2, ठीक है। थोड़ा लेंदी है लेकिन कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, एक और बचा है लास्ट बस, उसमें क्या है बच्चों, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 35 है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो क्या करें यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो हमारा 204 है फर्स्ट का, फिर हमारा कितना है 132 है, ठीक है, इसको रब करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, इसको रब करते हैं, चलो, चलिए रब हो चुका है, ठीक है, तो कितना है 35 है, तो 35 किसका मीन है, 35 मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ठीक है, कितने 3 है ना बस, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ 3 है, इसको यहाँ ले जाएंगे, 35 मल्टीप्लाई 3, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, कितना हो गया 3 पंजे 15, 3 3 9 एंड 10 105, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, इसको बोल दो आप 3, है ना। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ये हमारे 1 का था, ये हमारे 2 का था, 1 का कितना है मंडे टू सैटरडे, और 2 का कितना था मंडे टू कितना था मंडे टू थर्सडे था। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी आप ध्यान दो, आप एक काम करो, जो 2 नंबर है और जो 3 नंबर है उसमें देखो क्या क्या आ रहा है, उस मतलब देखो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, फिर यहाँ से थर्सडे से जा रहा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब थर्सडे 2 बार आ रहा है, हमें थर्सडे निकालना है बेसिकली। मैं क्या करूँगा, 2 इक्वेशन को और 3 इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। मैं 1 को और 2 को ऐड क्यों नहीं करा, अगर मैंने 1 को ऐड करा 2 से, तो देखो 1 में मंडे आ रहा है, मंडे टू सैटरडे है, और 2 में कितना है मंडे ट्यूसडे वेंसडे सैटरडे, मतलब वो बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये आ गया ना, अब देखो, अब हम बोलेंगे ऐड 2 एंड 3। सो 2 में क्या था मेरा, दूसरा नंबर वाला मेरा ये, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, प्लस करेंगे 3 वाला, 3 वाला क्या, 3 वाला थर्सडे से स्टार्ट है, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ठीक है। 2 वाले में कितना था 132 प्लस इसमें कितना, 3 वाले में कितना था 105, ऐसे आपको करना है, इसलिए मैंने इनको ऐड करा है। देखो सब बस ये है, इसमें बस ये 2 बार आ रहा है, इससे इलाज करते हैं, अभी चिंता मत करो। अब ध्यान दो,
फर्स्ट क्या है मेरा, मंडे टू सैटरडे मेरा फर्स्ट है, तो देखो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, एक थर्सडे ले लिया, इसको छोड़ दो अभी, प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे। अभी एक थर्सडे था ना, इसको यहाँ पे लिख दो, थर्सडे जो हमारा बच गया था थर्सडे। कितना हो गया ये? अब देखिए ये जो है ना मंडे से लेकर अगर आप ध्यान दें सैटरडे तक मैंने रब कर दिया, मगर अगर आप ध्यान दें जो 1 था ये ट्यूसडे 4 क्या था, ये मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे हमारा 204 था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पे 204, ठीक है, प्लस थर्सडे रह गया जो हमें निकालना है, और यहाँ पे कितना है 237। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बाय 1 कि हम 1 से ये लेकर आए हैं। तो थर्सडे को यहीं पे रखो, हमें निकालना है 237 ये वाला, इसको बड़ा पार कराओ 204, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 200 में से 237 में से अगर 200 निकाल दिए तो बचा हमारा 37, ठीक है, लेकिन 4 और निकालने पड़ेंगे तो बचा हमारा 33, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है लेंदी है मगर ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3A का। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो बच्चों अभी तक आपने मीन जो पढ़ा था ना, तो मीन क्या होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपल लिखा होता भाई एज ये है 14, 15, 16, 17, 18, ये आपकी एज है, इसका निकालो मीन। तो आप क्या करते, सबको प्लस करते, नीचे 1 2 3 4 5, नीचे 5 करते, सबको प्लस करके नीचे 5 करते, आपका मीन आ जाता। लेकिन इसने क्या बोला है, 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट 15, मतलब कि 14 जो एज है वो 15 स्टूडेंट्स की, मतलब ये कह रहा है कि 14 नंबर 15 बार आया है, 14 14, तीसरा स्टूडेंट उसके भी 14 14 14, ऐसे 14 15 बार लिखना पड़ेगा, 15 14 बार लिखना पड़ेगा, 16 10 बार लिखना पड़ेगा, 17 8 बार लिखना पड़ेगा, 18 3 बार लिखना पड़ेगा। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, पहले आप ऐसे लिखते, जस्ट इमेजिन करते जाओ, आपने 14 को 15 बार लिख दिया, 15 को 14 बार लिख दिया, आपने सब कर दिया। उसके बाद आप सबको काउंट करते। तो बेसिकली अगर आपने इसको काउंट कर लिया, 15 14 10 8 3 सबको प्लस करा तो 50 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सबको प्लस करके 50 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए 50। अब यहाँ पे सम लिखते, सम किसका, इन सब का। तो इन सब का सम अगर हम लिखें बिल्कुल बेसिक से कि 14 को 15 बार लिख के प्लस करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए फॉर्मूला वगैरह। देखिए 2 को मैं 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5 बार लिख दिया, कितना हो गया 10 हो गया। 2 को मैं 5 बार लिख के प्लस करूँ, 2 + 2 + इसे ऐसे, या फिर मैं 2 को लिखूँ और 1 2 3 4 5 और ऐसे करूँ तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसमें एक को बढ़ा दो 6 हो गए तो ये 12 बन जाएगा। तो 2 × 6 कर दो तो ये 12 बन जाएगा। इसका मतलब 14 को 15 बार लिख के प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, 14 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसीलिए एक नया फॉर्मूला अब आपको जो मिलेगा, मतलब फॉर्मूला नया क्या है, मतलब जो फॉर्मूला है उसी में से बना है। तो बेसिकली वो क्या है, वो ये फॉर्मूला है। पहले जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, देखो आपको लिखना है यहाँ पे एज, आपको ये बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दो। अब देखिए इसको बोल दो आप XI, इसको बोल दो आप FI, ठीक है। कुछ नहीं है, ये आपके बुक में मतलब ऐसे दिया हुआ है, इसको XI बोल दिया, इसको FI बोल दिया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, याद रखना XI इसको XI बोलना है, इसको FI बोलना है। FI मतलब फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हुई है। 14 एज 15 बच्चों की है, मतलब 14 एज 14 को 15 बार लिखा गया, मतलब 14 डेटा ये है डेटा 14 ऐसे 15 बार। तो कितनी 14 कितनी बार रिपीट हुआ है 15 बार, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है, F मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए 14 कितनी बार है 15 बार, फिर क्या है 15, ये कितनी बार है 14 बार, फिर क्या है 16, ये है 10 बार, फिर है 17, ये है 8 बार, फिर है 18, ये है 3 बार। अब जैसे मैंने आपको बताया 14 को 15 बार लिख के प्लस करते, उससे बढ़िया है कि 14 और 15 को प्लस कर दो। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, उसको बोलेंगे हम FI XI, मतलब सिंपल कुछ नहीं है। FI XI का मतलब है FI × XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्वेश्चन को और ईजी बना रहे हैं। तो 14 को 15 से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 210, है ना। 15 को 14 से करोगे तो भी सेम आएगा, 16 को 10 से करोगे तो 160, 17 को 18 से करोगे तो 8 7 8 56 का 6, 5 करी 8 1 8 9 10 11 12 13 136, 3 8 24 का 4, 2 कैरी 3 1 3 और 2 5, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आपको लिखना है टोटल, ठीक है।
ये सम हो, यहाँ पे अब हम सम निकालेंगे तो इन सबको प्लस करो तो ये हो गया मेरा 50। इन सबको प्लस करेंगे तो 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 1 2 3 6 3 9 10 11 12 13 14 12 और 5 17 का 7, 1 कैरी, 2 3 4 5 6 7 770 हो गया टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक डब्बा आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आप स्केल वगैरह से बनाओगे आपका अच्छा बनेगा। क्या बात है, फ्री हैंड से भी मैं अच्छा बना लेता हूँ ऐसे। चलिए जी, ये ऐसे हो गया। ठीक है, थोड़ा मज़ा नहीं आया इसको, 50 लिखते हैं पहले बढ़िया से, है ना। थोड़ा इसको नीचे से लेके जाएंगे इस बार। हाँ, अब आया मज़ा थोड़ा। ठीक है, बाहर निकल गया थोड़ा। चलिए इसको ज्वाइन करा दीजिए, ये टोटल हो गया हमारा, ये यहाँ पे आएगा ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो बेसिकली आपको ये बना लेना है। ठीक है, डब्बा बना लेना है। यहाँ पे लाइन खींच तो बन चाह रहा है आपका, और बन कर रहा था आपका, ये कर लिया। ठीक है, आप देखिए बच्चों, यहाँ पे भी एक लाइन खींच सकते हो, आपका मन चाहेगा तो देखो ऐसे, ये ऐसे पूरा इंटरनेशनल वाला बन गया 210 ऊपर। ठीक है, आप देखिए बच्चों, मीन का फॉर्मूला आप लिखते थे ना ऐसे, मीन सम ऑफ एंड देन टोटल नंबर। अब ऐसे लिखना, मीन की जगह अब आपको लिखना है, देखो ये x और इसके ऊपर 12। ये बेसिकली मीन की बात चल रहा है कि मतलब ये मीन x क्या हमारा, हमने एज को हमने x माना था, है ना, एज को हमने x माना था, तो बेसिकली ये उसी का मीन है, उसके ऊपर हमने ये लगा दिया 12, तो उसी की मतलब एवरेज की बात चल रही है बेसिकली, अब मीन की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ना ये जो 50 है और ये जो है इसको हम बोलते क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो उसके लिए होता है ये एक हमारा ये है, एक ऐसे है ये, इसको बोलते हैं FI और XI। नीचे लगाएंगे हम इसको ऐसे और इसको बोलेंगे FI। ये क्या है सर, इसको बोलते हैं सिग्मा, ग्रीक वर्ड है सिग्मा। सिग्मा बेसिकली मीन सम ऑफ, तो हम ऐसे लिखते थे ना सम ऑफ, तो सम ऑफ का मतलब हो गया सिग्मा। तब आपको अब ऐसे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना दो आप। आप क्या करेंगे, अब देखिए सम ऑफ FI और XI, ये सम ऑफ FI और XI है, तो ये कितना हमारा 770, और सम ऑफ FI मतलब ये वाला, ये कितना हमारा 50, ये हमारा 50 है। 1 0 से 1 0 कट गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अभी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करके देखो तो आपका आंसर आएगा ये 15.4 ईयर्स। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 5 से करना है ना, 5 से 5 एक कम 5, 2 बच गया, 7 आ रहा, 5 पंजे 25, 2 बच गया, 0.0, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आ गया 15.4 ईयर्स। अब ये जो लिखा है आपने यहाँ पे देखो, ये लिखा आपने, तो इसको ऐसे ही लिखना है आपको, ये आपको देखो ऐसे लिखना है, ये आपको लिखना है सम ऑफ FI, ये कितना हो गया आपका 50। उसी तरीके से इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे सम ऑफ FI और XI, ये कितना है हमारा, ये है हमारा 770। ठीक है, ये आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपको बेसिकली ऐसे बनाना है। समझ में आ गया बच्चों, दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ, फिर हमारी ये वाला जो वो है ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। इसको रब कर देते हैं। चलिए अब देखिए, एज थी हमारी, ये नहीं, यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बना दिया हमने ये नंबर ऑफ को फ्रीक्वेंसी इतनी बार है, इसको प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। इस सबको जब प्लस करेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम का मतलब सिग्मा FI रिप्रेजेंट्स सम ऑफ FI, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम हमने कर दिया। सिग्मा FI XI ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इस पूरे के सम को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा FI XI। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा FI XI अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा FI। इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे और ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट।